मिडनाइट विद डेव पर आप जो सुनने वाले हैं वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। शहर से बहुत दूर घने जंगल और पहाड़ियों के बीच एक पुराना जर्जर होटल खड़ा था, जिसका नाम था हिल व्यू होटल। लोग कहते थे कि ये होटल दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही खतरनाक हो जाता है। लेकिन इन बातों को अफवाह मानकर अमन नाम का एक लड़का बारिश भरी रात में वहां रुकने पहुंच गया, क्योंकि सड़क पूरी तरह बंद थी और आसपास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुआ, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर मौसम उतना ठंडा नहीं था। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी बिना सिर उठाए बोला कि केवल कमरा नंबर 307 खाली है। अमन ने दूसरा कमरा मांगा, लेकिन बूढ़े ने धीरे से कहा, और कोई नहीं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अमन को अंदर तक हिला दिया। फिर भी थकान के कारण वो चाबी लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा बड़ा और साफ था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिए हों। रात करीब 12 बजे अमन को लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। फिर अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे में लगी लाइट एक पल के लिए झपककर बंद हो गई। वो डर के बावजूद वापस कमरे में आ गया। तभी उसे बाथरूम से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने लगे शीशे में उसे अपना नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखाई दिया। एक जली हुई औरत का चेहरा, जिसकी आंखों से काला खून बह रहा था। डर के मारे अमन पीछे गिर पड़ा और तभी पूरे कमरे में सड़ी हुई बदबू फैल गई। अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया और खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं। उस औरत की आवाज गूंजी, तुम भी यहीं रहोगे। अमन जान बचाकर भागा और रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था, क्योंकि वही बूढ़ा आदमी अब दीवार से चिपका खड़ा था और उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। अमन ने चिल्लाकर पूछा कि ये सब क्या है। तब बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसते हुए बताया कि 20 साल पहले इसी होटल में आग लगी थी और कमरा नंबर 307 में एक औरत अपने पति के इंतजार में जिंदा जल गई थी। उसकी चीखें आज भी इस होटल की दीवारों में कैद हैं और जो भी रात को यहाँ रुकता है, उसकी आत्मा उसे अपना साथी बना लेती है। ये सुनते ही सारी लाइटें बुझ गईं और गलियारों में आग की लपटें दिखने लगीं। अमन वापस भागकर कमरे में पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और वही जली हुई औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल साफ था और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, अब कभी अकेली नहीं रहूंगी। अमन की चीखें पूरे होटल में गूंजती रहीं, लेकिन बाहर तक नहीं पहुंची। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो होटल पूरी तरह शांत था। कमरा नंबर 307 में एक नई लाश पड़ी थी और रिसेप्शन के रजिस्टर में आखिरी एंट्री लिखी थी, आज फिर एक मेहमान आया, चेकआउट कभी नहीं होगा। और तभी होटल के बाहर लगे बोर्ड पर साफ लिखा दिखा, हिल व्यू होटल, आधी रात के बाद कोई वापस नहीं जाता। अमन की मौत के बाद हिल व्यू होटल फिर से वैसा ही शांत दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि होटल अब और ज्यादा भूखा हो चुका था। कुछ दिनों बाद एक यूट्यूबर रोहन वहां पहुंचा, जिसे डरावनी जगहों पर रात बिताकर वीडियो बनाने का शौक था। उसने लोकल लोगों से होटल के बारे में सुना तो सबने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन रोहन ने सबको झूठा समझा और कैमरा ऑन करके होटल में एंट्री कर ली। जैसे ही उसने रिसेप्शन में कदम रखा, वही पुराना बूढ़ा आदमी वहां बैठा मिला। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रोहन ने हंसते हुए कहा कि उसे कमरा चाहिए। बूढ़े ने बिना कुछ बोले रजिस्टर आगे बढ़ाया। रजिस्टर में नामों की एक लंबी लिस्ट थी और रोहन ने गौर किया कि हर नाम के आगे लाल स्याही से मिसिंग लिखा था। फिर भी उसने इसे मजाक समझकर साइन कर दिया। बूढ़े ने उसे वही कमरा दिया, 307। रोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे यही चाहिए था। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसका कैमरा अपने आप ग्लिच करने लगा और स्क्रीन पर जलती हुई औरत की झलक बार बार आने लगी। रात होते ही होटल की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीरे धीरे रो रहे हों। अचानक रोहन को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और कैमरे में साफ दिखा कि दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी है। तभी कमरे की लाइट बुझ गई और बाथरूम के शीशे पर उंगलियों से लिखा दिखा, भाग जाओ। रोहन घबराया, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। तभी उसे जमीन पर खून से बना एक चेहरा दिखा, जो धीरे धीरे अमन के चेहरे में बदल गया। अमन की आत्मा ने टूटती आवाज में कहा, ये होटल झूठ बोलता है, यहाँ मरने वाले कभी अकेले नहीं होते। रोहन जैसे ही कमरे से भागा, पूरा होटल आग में जलता हुआ दिखाई देने लगा। दीवारों पर जलते हुए लोगों की परछाइयां दिखने लगीं, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थीं। तभी वो जली हुई औरत सामने आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। सबके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। औरत ने बताया कि होटल एक श्राप है, जो हर उस इंसान की आत्मा को कैद कर लेता है जो उसकी सच्चाई को नजरअंदाज करता है। रोहन ने डरते हुए कहा कि वो सब दुनिया को बता देगा। इस पर औरत जोर से हंसी और बोली, सच वही होता है जिसे कोई जिंदा बचे।
अचानक फर्श टूट गया और रोहन अंधेरे में गिरता चला गया। अगली सुबह पुलिस को होटल के बाहर रोहन का कैमरा मिला, लेकिन होटल अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कुछ नहीं था, न लाश न बूढ़ा आदमी, सिर्फ रिसेप्शन के रजिस्टर में एक नई एंट्री थी जिस पर लिखा था, रोहन अब यहाँ का हिस्सा। और उसी दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर रात के सन्नाटे में उस होटल के पास से गुजरते समय कोई कैमरा ऑन करे तो स्क्रीन पर जलती हुई औरत के पीछे एक लड़का दिखता है जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए फुसफुसाता है, अब तुम भी हमें देख चुके हो।